अनुरक्ता दृढ़ता से आसक्त सहसा एकाएक एवं निश्चय ही धीरा आत्मसंयमी विपोहय एक और छोड़कर देह स्थूल शरीर व्रजंती जाते हैं। देह स्थूल शरीर तथा सूक्ष्म मन आदिशु से संबंधित संगम आसक्ति ऊढ़म लगे हुए व्रजंती जाते हैं तथा वह पारमहंस्यम सिद्धि की सर्वोच्च अवस्था अंत्यम तथा उसके परे यस्मिन जिसमें अहिंसा उपशम तथा वैराग्य स्वधर्म परिणामी वृत्ति। तात्पर्य एवं अनुवाद श्री भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद जी के द्वारा। शिल प्रभुपाद की परम भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनुरक्त आत्मसंयमी पुरुष स्थूल शरीर तथा सूक्ष्म मन सहित एकाएक भौतिक आसक्ति से ओतप्रोत संसार को त्याग सकते हैं और जीवन के संन्यास आश्रम की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करने के लिए बाहर चले जाते हैं, जिसके फलस्वरूप अहिंसा और वैराग्य उत्पन्न होते हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। वाञ्छान् कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की। आज का इस भागवत क्लास को शुरू करने से पहले श्री श्री राधा दामोदर के चरणों में प्रणाम अर्पित करता हूँ। श्रील प्रभुपाद के चरणों में प्रणाम अर्पित करता हूँ। गुरुदेव के चरणों में, शिक्षा को गुरु के चरणों में और आप सभी वैष्णव भक्तों के चरणों में कोटि कोटि वंदन अर्पित करता हूँ। प्रतिदिन हम अरविंदाक्ष प्रभु जी के मुखारविंद से श्रीमद् भागवत का रसास्वादन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत कल हमने श्लोक संख्या 21 का रसास्वादन किया और आज है 22 नंबर का। ये जो 22 नंबर का श्लोक है इस हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस श्लोक में सुत गोस्वामी धीर पुरुष किसे कहते हैं उसका वर्णन कर रहे हैं। धीर कौन है, ये सुनने के बाद हमें समझ लेना है कि हम अभी भी धीर है कि नहीं, धीर बने हैं कि नहीं बने तो बनना है धीर। ये श्लोक और ये भागवत सुन रहे किस लिए? केवल 1 घंटे का आनंद प्राप्त करने के लिए तो है ही है, परमानंद के लिए, लेकिन वास्तव में इन श्लोकों को
इस श्लोक के अर्थ को जीवन में उतारना है, तभी सार्थक होगा। धीर पुरुष के लक्षण सुन के हम यहाँ से चले जाएंगे और प्रसाद लेके चले जाएंगे, लेकिन 10 साल में भी पता नहीं चला कि भाई धीर का पुरुष का एक भी लक्षण हमारे में प्रवेश किया है। ये समझने वाली बात है। श्रीमद् भागवत क्लास का अर्थ क्या है? सुनने के बाद उसको मनन करना है। जब तक हम मनन नहीं करते तो मनोरंजन हो जाएगा। तो क्या होगा? यदि भी मनोरंजन भी अच्छा है, श्रीमद् भागवत में आके ऐसे बैठे ना केवल मनोरंजन के लिए भी, प्रसाद के लिए भी, तो भी अच्छा है, लेकिन जो धीर होते हैं उनका लक्षण क्या है ये समझना पड़ेगा। तो श्लोक इस प्रकार है, कहते हैं यत्र अनुरक्ता सहसा एव धीरा। सुत गोस्वामी कहते हैं कि यत्र, यत्र मतलब क्या है? यत्र का हम अर्थ जानते कि यहां, यहां कौन है? यहां है श्री कृष्ण, उनके बारे में बात हो रही है। यत्र, जिनके प्रति अनुरक्ता सहसा एव धीर। धीर जो पुरुष होते हैं, जो आत्मसंयमी होते हैं, वो भगवान के प्रति जो अनुरक्त होते हैं। क्या होते हैं? भगवान के प्रति अनुरक्त होते हैं। और आगे क्या कहते हैं? वपो ह्य देह आदिषु संगम ऊढ़म। ऊढ़म यानी कि हम सभी भौतिक संसार में लगे हुए हैं ना। देह आदिषु, देह इस शरीर के प्रति, और शरीर और इस आदिषु यानी शरीर के प्रति जो भी है वस्तु, उसमें संगम। क्या है? संगम। हमारी आसक्ति है। क्या है? आसक्ति है। लेकिन जो धीर पुरुष होते हैं, अनुरक्त, यत्र अनुरक्त, जो कृष्ण में अनुरक्त होते हैं, वो क्या कहते हैं? वपोहया। इस आसक्ति को क्या कर देते हैं? छोड़ देते हैं। अब बताइए हमने कहां तक छोड़ा है? ये समझिए, जो कृष्ण के प्रति अनुरक्त व्यक्ति है वो क्या करता है? देह आदिषु संगम को क्या कर देता है? वपोहया, वो छोड़ देता है। वो छोड़ देता है, देह के प्रति भी आसक्ति नहीं रखता, और देह से संबंधित जितनी भी वस्तुएं हैं, चाहे वो परिवार हो, चाहे समाज हो, चाहे देश हो, आसक्ति नहीं रखता है। कर्तव्य निभाता है लेकिन आसक्ति नहीं रखता। ये लक्षण है धीर पुरुष के। ऐसा करने से क्या होता? व्रजंती, कहते हैं व्रजंती, जो ऐसी आसक्ति को छोड़ देता है, ऐसी आसक्ति को छोड़ देता है, तो क्या करता है? तत् वह पारमहंस्यम, इसके भी अंत्यम, अंत्यम शब्द आया है, इसके भी ऊपर केवल आसक्ति ही को नहीं छोड़ता। कृष्ण के अनुरक्त आत्मसंयमी व्यक्ति ये देह आदिश्य को तो छोड़ता है। मान लीजिए आसक्ति छोड़ दिया, उसके बाद परिणाम स्वरूप उसको क्या होता है? तो तत् पारमहंस्यम, अंत्यम, अंत्यम इसके भी परे उसको परम अवस्था प्राप्त होती है। परमहंस, परमहंस बोलते हैं ना, वो अवस्था प्राप्त होती है। व्रजंती, जाते, उस अवस्था में, उस सर्वोच्च अवस्था को प्राप्त करने के लिए चले जाते हैं ऐसे अनुरक्त लोग। और आगे कहते हैं यस्मिन अहिंसम उपशमम स्वधर्म। स्वधर्म, उनमें उनकी मनोवृत्ति कैसी हो जाती है? उनके फलस्वरूप उन्होंने आसक्ति छोड़ दी, सर्वोच्च अवस्था प्राप्त कर ली, तो उनके मनोवृत्ति कैसी है, उनमें क्या गुण आ जाती है? यहाँ 2 गुणों का वर्णन है, लेकिन श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में काफी गुणों का वर्णन कर रहे, लिख रहे हैं। यहाँ पे अहिंसा आ जाता है, उसमें क्या आ जाता है? अहिंसा। और क्या आ जाता है? उपशम, वैराग्य। वैराग्य। अब बताइए हमारे में कोई वैराग्य कहाँ तक है? हाँ, नहीं, आप में तो है, मेरी बात करो, मैं आपको क्यों मैं बोलूं, लेकिन बात समझने वाला से। अहिंसा, अहिंसा क्या है तो वो भी बाद में वर्णन करेंगे। रूपा जी लिखी, हाँ,
आसक्ति है। अच्छा, आसक्ति है। हाँ, आप में नहीं है, मैं मेरे आसक्ति भक्तों में आसक्ति है। भौतिक जगत में आसक्ति। अच्छा, भौतिक जगत में आसक्ति, आपके लिए नहीं बोल रहा मैं यहाँ से मेरे लिए बोल रहा हूँ। आप तो नित्य भागवत का श्रवण कर रहे हैं, श्रोताओं के लिए ऐसा बोला नहीं जाता। अच्छा है। तो अहिंसा क्या है और वैराग्य क्या है, श्लोक का क्रम वाइज वर्णन करने के बाद उस पर पहुंचेंगे। तो ये है श्लोक का वर्णन कि जो धीर पुरुष होते हैं, श्रील प्रभुपाद जी के जो कृष्ण के प्रति अनुरक्त व्यक्ति, वो आत्मसंयमी व्यक्ति है। और आत्मसंयमी व्यक्ति क्या करता है, संसार के प्रति अपनी आसक्ति छोड़ देता है, और छोड़ने के कारण उसको क्या मिलता है, परम अवस्था के लिए वो प्रवेश करता है, और जिसके कारण उसमें अनेक सद्गुण उत्पन्न होते हैं। परम अवस्था में व्यक्ति कभी भी किसी में द्वेष नहीं देखता, कभी नहीं देखता। ये आगे वर्णन करूंगा, ये कभी नहीं देखता। तो यहाँ पे हम इस श्लोक में एक पहला ही शब्द है यत्र। यत्र ऐसे कोई श्लोक पढ़े ना बाहर का व्यक्ति, तो यत्र क्या मतलब, क्या समझेगा? डायरेक्ट आप श्लोक पढ़ेंगे ना तो समझ में ही नहीं आएगा। यत्र का मतलब पूर्व में 19, 20 और 21 श्लोकों में शुद्ध गोस्वामी ने भगवान के गुणों का वर्णन किया है, और ऐसे भगवान के लिए यहाँ यत्र आया है। यत्र अनुरक्ता, यत्र जिनमें अनुरक्त हो, जिनके प्रति अनुरक्त। कौन है जिनके प्रति अनुरक्त? तो कहते हैं 19 श्लोक में हम देखेंगे, थोड़ा पूर्व श्लोक का विवेचन करेंगे। 19 श्लोक में कहते हैं भगवान शुद्ध गोस्वामी, हाँ, अब कहते हैं कि भगवान कैसे हैं। 19 श्लोक में कहते हैं कि भगवान असीम और अनंत गुण वाले हैं। कैसे हैं? गुणों में दिव्य है, और कैसे हैं? अनंत। देखिए श्रील प्रभुपाद जी की कृपा कितनी है, ऐसे अनंत भगवान को भी हमारे लिए सुलभ कर दिया है। सुलभ एकदम इजी है ना, एकदम इजी। अनंत का मतलब क्या है? अनंत का मतलब है जिसका कोई पार न हो, जिससे कोई परे न हो। एंडलेस बोलते हैं अनंत को। क्या बोलते हैं? उसके आगे कोई नहीं। हम कहते हैं ना भगवान के आगे कौन है, तो भगवान के आगे कोई नहीं, केवल भगवान ही सर्वोपरि है। भगवान के भी कोई पिता नहीं है, मतलब ऐसे व्यवहार में पिता है, लेकिन सच्ची में तो उनका कोई ऊपर कोई, वही सर्वे सर्वा है। तो अनंत, एंडलेस, और अनंत का मतलब बहुत सारा भी बोला गया है, इन्फिनिट, एंडलेस ऐसे बोले। अनंत, ऐसे भगवान अनंत है। अनंत गुण है उनमें, एक दो गुण नहीं। इस भौतिक जीवन में व्यक्ति में यदि 2-4 अच्छे गुण आ जाए तो उसकी कितनी प्रशंसा होती है। यहाँ प्रभु जी कितने अच्छे हैं, या ये व्यक्ति कितना अच्छा है। खाली 10 गुण 5 गुण देखे ना, एक गुण भी अच्छा देख लेना तो भौतिक लोग उसकी प्रशंसा करते हैं। यहाँ अनंत गुण है भगवान। ऐसे अनंत गुण वाले भगवान कृष्ण यहाँ यत्र के रूप में है। उसके बाद 20वें श्लोक में कहते हैं इतना ही नहीं, केवल गुण नहीं ही, देखो गुण तो है ही है। 20वें श्लोक में हम प्रवेश करें तो देखते हैं कि साक्षात लक्ष्मी जी, ऐसी लक्ष्मी जिनका कटाक्ष मात्र दृष्टि प्राप्त करने के लिए देवता तक लालायित रहते हैं। पूर्व श्लोक में हमने समझा भी था कि लक्ष्मी जी की मात्र, हम लक्ष्मी जी को कौन नहीं चाहेगा? प्रभु जी ने क्या बोला, लक्ष्मी जी को कौन नहीं चाहे बताइए। तभी तो दिवाली में ओम जय लक्ष्मी माता सबके चलता है ना, भक्तों को छोड़ करके। लेकिन लक्ष्मी जी का तो पूजन होता है, नारायण को भूल जाते हैं। नारायण को भजना पड़ेगा तभी लक्ष्मी जी आएगी, नहीं तो मेरा खुद का मत ऐसा कि ऐसी लक्ष्मी तो फिर उद्दंड करने वाली आएगी। बिना नारायण वाली तो धमाल मचाएगी भी। बिना नारायण वाली धमाल मचाने वाली लक्ष्मी। तो ऐसी लक्ष्मी जिनकी कटाक्ष मात्र दृष्टि प्राप्त करने के लिए साक्षात शिव जी और ब्रह्मा जी भी और देवता भी लालायित रहते हैं। तो ऐसी लक्ष्मी भगवान के चरणों की क्या करती है? सेवा।
और वो एक लक्ष्मी नहीं, देखो विचार कीजिए, एक लक्ष्मी, लक्ष्मी हाथ जोड़ के खड़ी रहती है कि कब मेरा नंबर आए। हजारों लक्ष्मी, हजारों तो एक शब्द दिया गया, असंख्य माने तो भी कोई बात नहीं होगी भगवान के लिए। हजारों लक्ष्मी भगवान की लक्ष्मी सहस्त्र शब्द सेव्य मानव भगवान की सेवा में लगी रहती है। ऐसी लक्ष्मी, जिस लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए भौतिक लोग अपने 100 साल कठोर परिश्रम में व्यतीत कर देते हैं, करते हैं ना, धनोपार्जन करने में अपना पूरा जीवन लगा देते हैं। वो लक्ष्मी जी की कृपा भक्तों के ऊपर सदा बनी रहती है। कृष्ण के भक्त है ना, उसके ऊपर सदा बनी रहेगी, लेकिन धन देकर भी नहीं, कृपा करके। ऐसा नहीं कि अभी धन दे देगी, कमी होगी तो धन भी प्रदान करेगी, लेकिन कृपा करेगी कि हमारा मन भगवान में ज्यादा अनुरक्त हो। तो ऐसी लक्ष्मी जो भगवान की सेवा करती है, ठीक है, लेकिन भगवान अनिच्छुक रहते हैं, भगवान उसके लिए आसक्त रहते नहीं है, भगवान नहीं आसक्त। तो ऐसे भगवान यत्र, ऐसे कृष्ण, ठीक है, ऐसे कृष्ण यत्र, यहाँ इसके लिए आया है। और हम 21वें श्लोक में प्रवेश करें तो देखते हैं लास्ट वाली जो लाइन है, को नाम लोके भगवत पद अर्थ। को नाम लोके, इस संसार में, को कौन, भगवत पद अर्थ, प्रभु आपके सिवा कौन भगवान कहलाने योग्य है? अब बताइए, अब इसका उत्तर दिए, भगवान कौन है बता दिए सुध गोस्वामी, कौन भगवान है, कौन कहलाने योग्य है? प्रभु आपके सिवा कौन कहलाने योग्य है? तो कहते हैं कि क्या है विशेषता, क्या है? तो कहते हैं कि जिनके चरणों से गंगा निकलती है, भगवान के नखूनों से स्पर्श होकर गंगा प्रवाहित होती है, वो गंगा शिव जी अपने मस्तक में जटा में धारण करते हैं। और उसी गंगा में ब्रह्मा जी क्या करते हैं, कमंडल में अपना देते हैं ना, आपको बताऊं वामन अवतार में हुआ है। और अपन को खुद को सौभाग्यशाली मानते हैं, दोनों शिव जी और ब्रह्मा। ऐसे भगवान की बात। गंगा तो आप समझ रहे हैं कि भगीरथ जी ने प्रकट करवाया था गंगा को, उनके जो वंशज है अंशुमान, दिलीप, सागर, ऊपर जाए असमंजस, तो इस तरह से ये वंशज हुआ, एक शाहू वंश में ही आए। और भगीरथ ने जब गंगा प्रकट करवाई तो माता गंगा का एक प्रश्न हुआ, दो प्रश्न हुए। माता गंगा ने कहा भगीरथ को, मैं प्रकट तो हो जाऊंगी, लेकिन मेरा वेग इतना तेज प्रवाह से है, मेरा वेग बहुत तेज है, इसको कोई धारण करने वाला नहीं होगा तो मैं पाताल में प्रवेश कर जाऊंगा। देखिए वैष्णवों की महिमा भी सुनिए, भगवत महिमा और वैष्णव महिमा दोनों साथ में चलती है। मैं पाताल में चली जाऊंगी, पहला प्रश्न तो ये। दूसरा प्रश्न ये कि मेरी गंगा में आके मेरे यहाँ करके कोई नहाएगा तो पापी लोग नहाएंगे, तो जो वो पाप इकट्ठा होगा वो किधर जाएगा? तो मैं पापी हो जाऊंगी, पापी नहीं हो जाऊंगी। तो दोनों प्रश्न का उत्तर देते हुए भगीरथ जी कहते हैं, पहले प्रश्न का उत्तर कि माँ गंगा आप जब यहाँ प्रकट होगी ना तो उसको शिव जी अपनी मस्तक में की जटा में धारण करेंगे। शिव जी खुद पवित्र होने के लिए, हालांकि शिव जी भी पवित्र, लेकिन पवित्र होने के लिए और दूसरों को पवित्र करने के लिए भी जटा को धारण करते हैं। शिव वैष्णव कैसे है? गंगा का प्रवाह को धारण कर लिए लोगों का कल्याण करने के लिए, ये वैष्णव है ना। और दूसरा प्रश्न था कि आपके गंगा में आके कोई स्नान करेगा पापी व्यक्ति तो पाप कहाँ जाएंगे? तब उन्होंने उत्तर दिया कि जो लोग स्नान करेंगे, जो पाप इकट्ठे होंगे ना, जब वैष्णव लोग स्नान करेंगे ना तो आपके सभी पाप धुल जाएंगे।
गंगा दूसरों को पवित्र करने वाली है, लेकिन गंगा को भी पवित्र कर देते हैं वैष्णव। वैष्णव की महिमा सुनिए। जो लोग गंगा की ओर, हरिद्वार की ओर जाते हैं, स्नान करते हैं, पाप धो के आते हैं या वापस पापी हो जाते हैं, अगर उनको पूर्ण शुद्ध होना है तो उनको वैष्णव का संग कर देना चाहिए। हाँ, प्रवृत्ति ही नष्ट हो जाएगी, पाप करने की प्रवृत्ति ही नष्ट हो जाएगी। ये होता है भगवान और वैष्णव का संग करने से, भगवान की कथाओं का संग करने से, वैष्णव का संग करने से वृत्ति नष्ट होती है। ऐसे भगवान यत्र, यहां पे ये बताया, यत्र मतलब ऐसे भगवान के अनुरक्त कौन है? श्री कृष्णा। और वामन अवतार में आप देखे हैं, ये तो भगीरथ जी ने प्रकट करवाया, वामन अवतार में देखे हैं कि कश्यप अदिति जी के यहाँ पे भगवान वामन प्रकट हुए हैं। बलि महाराज के यहाँ गए थे तो 3 पग भूमि मांगी थी, और जब वो ऊपर गए, पैर ऊपर किया तो सीधा किसको तोड़ दिया? हाँ, ब्रह्मलोक के जाके सीधा महत्व को तोड़ा है ऊपर, और विरजा तट वहां पे प्रवेश किया भगवान का पैर। तब ब्रह्मा जी ने कहा, ओ सौभाग्य, कमंडल लेके खड़े हो गए, और भगवान से चरणों के स्पर्श से जो जल था वो कमंडल में भरा, वो गंगा था। और हम प्रतिदिन श्रीमद् भागवत रूपी गंगा का आस्वादन करते हैं, अमृत। कितना सौभाग्य है, श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से कितना सौभाग्य है। ये सौभाग्य समझना चाहिए। प्रतिदिन गंगा का स्पर्श, उस गंगा से भी महान, उस गंगा में कोई व्यक्ति स्नान करके आता तो निस्संदेह पाप धुलते हैं, लेकिन सूरत में आके वापस पाप कर सकता है व्यक्ति। लेकिन इस भागवत रूपी गंगा में कोई एक बार प्रवेश कर देना तो ये निश्चित है कि वो वापस वृत्ति को प्रवेश नहीं करेगा। श्रद्धा पूर्वक, ध्यान पूर्वक, मनन पूर्वक यदि भागवत का नित्य प्रतिदिन श्रवण करता है तो नहीं करेगा। तो ये ऐसे यत्र मतलब ऐसे भगवान में जो अनुरक्त लोग हैं वो कभी भी भौतिक आसक्ति में नहीं पड़ते, वो लोग धीर पुरुष होते हैं। तो आइए धीर, यहां पे श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य में प्रवेश करेंगे। श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, केवल आत्मस्वयमी व्यक्ति ही धीरे धीरे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रति अनुरक्त हो सकता है। आत्मस्वयमी का अर्थ है जो आवश्यकता से अधिक इंद्रिय भोग में लिप्त न हो, और जो लोग आत्मस्वयमी नहीं है वे इंद्रिय भोग में लिप्त हो जाते हैं। आत्मस्वयमी व्यक्ति का लक्षण श्रील प्रभुपाद जी आके लिखते हैं कि वो इंद्रिय भोग में रुचि नहीं लेते, इंद्रिय भोग में रुचि नहीं लेते। धीर पुरुष का मतलब है आत्मस्वयमी, और धीर शब्द को हम देखें बराबर तो धीर का मतलब होता है जो विचलित न हो, दृढ़ हो, जो विचलित न हो। धीर किसको बोलते हैं? विचलित नहीं होता है, जो दृढ़ हो, और आत्मस्वयमी जो संयमी हो, अपने इंद्रियों पे जिसका नियंत्रण हो, वो धीर पुरुष है। लेकिन भगवत गीता में, इसी भागवत में 1.13.26 में भी देखेंगे हम, तो देखिए 1.13.26 में धीर की क्या व्याख्या लिखते हैं। कहते श्लोक इस प्रकार है, 1.13.26, गत स्वार्थम इमं देहम विरक्तो मुक्त बंधनः अविज्ञात गतिर्जहायत स वे धीर उदाहितः। वह धीर कहलाता है जो किसी अज्ञात सुंदर स्थान को चला जाए, और जब यह भौतिक शरीर व्यर्थ हो जाए तब सारे बंधनों से मुक्त होकर अपने शरीर को त्यागता है। मतलब शरीर के प्रति, भौतिक संसार के प्रति उसकी कोई आसक्ति नहीं है, ये धीर है व्यक्ति। भगवत गीता में भी हम देखें, भगवत गीता में हम देखें तो 2.56 में धीर की क्या व्याख्या लिखते हैं। लिखते हैं कि दुखेषु दुखेषु अनुदिग्ध मनः सुखेषु विगत स्प्रियः वीतराग भय क्रोध स्थित धी मुनिर उच्यते। ये देखो, एक भगवत गीता और भागवत एकदम कनेक्टेड है ना।
ये लिखते हैं कि दुखेशु अनुदिग्धा मना, जो व्यक्ति मन से दुख आने पर दुखी नहीं होता, लेकिन समस्या है कि दुख आने पर ही हम दुखी हो जाते हैं। सुख आने पर तो हाँ, तकलीफ इधर ही है। धीर पुरुष हम भी यही बता रहे, मैं भी ऐसा, हम सब ऐसे हैं, लेकिन आपकी बात नहीं मेरी बात होगा कि हम दुख आने पर हम दुखी हो जाते हैं। यदि हमें दुख आने पर दुख स्पर्श करता है तो मतलब समझिए कि हमारा भजन बराबर नहीं है, भजन बराबर नहीं, चाहे फिर कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो। दुख आने पर उसका मन विचलित हो जाता है। सुखेशु विगत स्प्रिय, और सुख में जो धीर होता है वो प्रसन्न होता। बहुत सारा धन मिले था, हाँ हम देखते हैं ना, कभी कभी जब इस्कॉन में नए भक्त आते हैं ना, तो भजन करते करते उनका ऐश्वर्य बढ़ जाता है, और जब ऐश्वर्य बढ़ जाए तो छोड़ के ऐसा नहीं होना चाहिए। भगवान की कृपा से धन की कमी है तो धन भी मिलता है भजन करने के लिए, वो भजन करने के लिए मिला है, उसमें आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। तो कहने का मतलब है उसके प्रति भी वो आसक्त नहीं होते। कौन? धीर पुरुष। वीत राग भय क्रोध, द्वेष से, भय से, क्रोध से वीत यानी मुक्त होते हैं। और ऐसे व्यक्ति भगवान में अपनी बुद्धि को स्थिर करके रखते हैं, उनको मुनि और उनको धीर कहा गया है। तो धीर बनना है तो हमें पहले भगवान के प्रति अनुरक्त बराबर होना पड़ेगा। ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद ने जो कहा है उसको बराबर पालन करना पड़ेगा, तब धीर बनेंगे। इसमें एक शब्द है, जो लोग आत्मसंयमी वे इंद्रिय भोग में लिप्त रहते हैं। इंद्रिय भोग सबसे बड़ी समस्या है कि हम भोगों में लिप्त हो जाते हैं। भोग बहुत आकर्षित करते हैं हर व्यक्ति को, और भोग के कारण उनका पतन हो जाता है। और उसके कारण ही लिखा है, अगला भी पढ़ लेता हूं, सूक्ष्म दार्शनिक चिंतन मन का सूक्ष्म इंद्रिय भोग है। इंद्रिय भोग मनुष्य को अंधकार के मार्ग की ओर ले जाता है। जो लोग आत्मसंयमी हैं वे भौतिक अस्तित्व के बद जीवन से मुक्ति के मार्ग की ओर अग्रसर होते हैं। भोग क्या करेगा? भोग, हरे कृष्णा, भोग है ना, वो रोग की ओर लेके जाएगा। अधिक भोग होगा तो क्या होंगे हम? रोग होंगे, और अज्ञान की तरफ लेके जाएगा, अंधकार की तरफ। संसार में लोग प्रश्न करते हैं, हम दुखी क्यों हैं? हम दुखी क्यों हैं? कोई पूछे हमसे कि आप दुखी क्यों हैं? दुख तो अनेक है ना, दुखों की कोई कमी नहीं है। घर में अनेक प्रकार के दुख हैं, लेकिन वास्तव में हम दुखी क्यों हैं? कोई पूछे कि आप दुखी क्यों हैं, तो इसका उत्तर क्या होगा? कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताए ना, कृष्ण भूली सही जीव अनादि बरिमुख अतएव माया तार देह संसार दुख। दूसरा दुख का कोई कारण नहीं है। कोई पत्नी दुख नहीं दे रही है, कोई बच्चे दुख नहीं दे रहे हैं, कोई संसार दुख नहीं दे रहा है। दुख किसके कारण है? क्योंकि हमारी आसक्ति संसार में लग गई है, भगवान को छोड़ करके भगवान को भूल गए हैं। जबकि भगवान तो हमारा बहुत ख्याल रखते हैं, हम भगवान का ख्याल रखते हैं। अगले मंगलवार को एक छोटा सा प्रसंग कहा था, उसको हम दोहराएंगे यहाँ पे। भगवान हमारा कितना ख्याल रखते हैं, हम भगवान का कितना रखते हैं, हम ही जानते हैं ना कितना ख्याल रखते हैं, कितने अनुरक्त है। एक छोटा सा प्रसंग आप सुने होंगे। एक सेठ की 4 पत्नियां थी। 4 पत्नियां। भगवान कैसे हमारे, देखिए, सेठ जी वृद्ध हो गए और एक दिन उनके घर पे कोई ऋषि मुनि सन्यासी आए होंगे और हाथ देखा होगा उनका, तो देखा कि सेठ जी अभी आपका, जैसे परीक्षित महाराज को कहा था ना 7 दिन में जाने वाले हैं, उन सेठ जी को भी कहा आप 7 दिन में मृत्यु हो सकती है आपकी। सेठ जी ने विश्वास किया। लेकिन सेठ जी कैसे थे? वो अपनी तीनों पत्नियों को बहुत अच्छा रखते थे। महंगी साड़ी चाहिए तो साड़ी ला के देते, ज्वेलरी चाहिए तो ज्वेलरी ला के देते,
शायद खाने का अच्छा चाहिए तो खाने का ला के दे, बहुत बढ़िया ध्यान रखते उनका, कोई कमी नहीं। लेकिन जो चौथी पत्नी थी ना, उसका कोई ख्याल रखते नहीं थे। वो एक जगह उनको बाहर छोड़ दिया था, वहां झोपड़ी में रहती थी बेचारी, उसका कोई ख्याल नहीं, कभी पूछा भी नहीं होगा। अब हुआ कैसे, उनका अंतिम समय आया, मत लीजिए कि भाई अब मैं चला जाऊंगा, तो उनको विश्वास था मैं अकेला क्यों जाऊं, मैं अकेला क्यों जाऊं। हाँ, जैसे नारद जी ने भी मृगारी को पूछने के लिए भेजा था ना, ये पाप करते हो आप, परिवार साथ में है कि नहीं। यहाँ पे भी ये विचार किए, पत्नी की सेवा की है तो पत्नी भी साथ में चलेगी, चलेगी पत्नी। अब पहली पत्नी को पूछने गए, देवी प्रॉब्लम सी है कि अब मेरा समय नजदीक है, मृत्यु को कभी भी प्राप्त हो सकता हूँ, मैंने तेरी बहुत सेवा की है और मेरा मन भी तुझ में बहुत अनुरक्त रहा है, क्या तू मेरे साथ चलोगी। कोई नहीं जाएगा, आप कोई जाएगा क्या। वो बोली मैं क्यों आऊं आपके साथ, मुझे तो कोई दूसरा स्वीकार कर लेगा, मैं क्यों आऊं, मुझे तो कोई दूसरा स्वीकार कर लेगा। ठीक है, दूसरी पत्नी के पास गए, देवी ऐसे ऐसी समस्या है, क्या आप मेरे साथ चलोगी। बोलती है ठीक है, आपने मेरी सेवा की है ना, तो द्वार तक आऊंगी, उसके बाद मैं नहीं आऊंगा। जितना आपके लिए कर सकती हूँ, द्वार तक आ सकती हूँ। ठीक, अब सेठ जी हारे हारे क्या करे, तीसरी को भी पूछने गए कि देवी मेरे साथ चलोगी क्या। तो उन्होंने, तीसरी पत्नी ने कहा ठीक है, आपने थोड़ी सी अच्छी सेवा की है, तो ठीक है मैं चीता तक चलूंगी, उसके बाद तो मेरा कुछ होगा नहीं। हार के सेठ जी परेशान हो गए और कहे कि अब क्या करे। तो फिर के चौथी पत्नी है, जाना तो नहीं चाहिए उसके पास, कि कभी मैंने उसकी सेवा नहीं की, क्या करूं मैं। लेकिन ठीक है, कैसे भी करके मन को मार के विवाह गए और चौथी पत्नी को पूछा, जिसकी कभी सेवा नहीं की, कि देवी हालांकि मैंने तेरी कभी सेवा की नहीं, लेकिन अब मेरा अंतिम समय है, क्या तुम मेरे साथ चलोगी। तो चौथी पत्नी क्या उत्तर देती है, पति देव आप मेरे पति हैं, मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ। और एक पत्नी का कर्तव्य कि पति जो बोले वो स्वीकार करना, वो स्वीकार करना। तो निस्संदेह आपने भले ही मेरी सेवा नहीं की, लेकिन मैं आपके साथ चलूंगी। अब बताइए चारों पत्नियां कौन है, सुन लीजिए, ये एक प्रसंग है तो थोड़ा समझाने के लिए कि भगवान कैसे हैं। ये पहली पत्नी जिसने कहा था मुझे तो कोई भी स्वीकार कर लेगा, वो है धन। हमारे जाने के बाद धन कोई भी ले लेता है ना। हाँ, सब बांट कर ले लेते हैं, बच्चे बांट के ले लेते हैं, बच्चे नहीं तो काका बांट कर ले लेंगे, सब ले लेंगे, कोई रखेगा नहीं धन। धन स्वीकार कर लेते। दूसरी पत्नी ने कहा था कि मैं दहलीज तक आऊंगी, घर के बाहर तक, वो हमारे संबंधी जो अर्थी जाती है तो बाहर तक आते हैं, वो आती है स्त्रियां, वहां तक नहीं आती, स्त्रियां बाहर तक ही रहती है। तीसरी पत्नी थी वो हमारा शरीर, जो चीता तक चलेगा, जिसके लिए हम इतना गर्व करते हैं, सुंदर बनाने के लिए इतना प्रयास करते हैं, वो चीता भी जल के राख हो जाएगा, साथ में चलेगा नहीं। लेकिन चौथी पत्नी कौन थी, वो है हमारे परमात्मा कृष्ण, जो कहते हैं कि हमेशा मैं आपके साथ रहता हूँ। ईश्वर है ना, हृदय ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय तिष्ठति, मैं हृदय में विराजमान करता हूँ, पल पल आपका ध्यान रखता हूँ। भगवान ऐसे हैं, इसलिए भोग में कोई फायदा नहीं है। ऋषभदेव भी कहते हैं ना, अपने पुत्र 100 पुत्रों को उपदेश देते, न यम देहो देहो वाजा निर्लोके कष्टान कामान अर्थ विंड भुजाम, ये है तपो दिव्यम का उपदेश दिया है। इंद्रिय भोग में कोई फायदा होता नहीं है, भगवान की सेवा में ही हमारा फायदा है। तो आगे लिखते हैं कि जो आत्मस्वामी है वो लोग प्रकाश के मार्ग पर जाते हैं, लेकिन जो लोग आत्मस्वामी नहीं है वो अंधकार को प्रवेश करते हैं। असतो मां सदगमय, असतो मां सदगमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय। जो आत्मस्वामी वो अंधकार से किसकी ओर जाते हैं, प्रकाश की ओर।
जो आत्मसंयमी नहीं है वो किसकी ओर? अज्ञान में ही पड़े रहते। अंधकार मतलब अज्ञान, जिनको यह भी मालूम नहीं कि मैं कौन हूं। अज्ञान मतलब क्या है? मैं कौन हूं, मैं आत्मा हूं या मैं शरीर हूं, भगवान कौन है, भगवान से मेरा संबंध क्या है, ये ज्ञान है। और इसको कोई नहीं जानता, वो सब कुछ अज्ञान है। जो भगवान और भगवान के भक्तों को नहीं जानता वो अज्ञानी है, ये कहा गया। और सूक्ष्म दार्शनिक चिंतन, जो ये निर्विशेषवादी होते हैं, उसमें भक्ति का रस नहीं होता, वो मुक्ति की कामना करते हैं, वो सूक्ष्म दार्शनिक चिंतन कहलाता है। हमें कोई मुक्ति की कामना नहीं करनी, करनी भी है तो कहते हैं काम सर कामो मोक्ष कामी उदाहरण त्रिवेण भक्ति योगी न। तीव्रता से कैसे चलती है? ऐसे त्रिवेण, तीव्रता से भक्ति करने का गया है। ये है यहाँ पे बताया गया है कि अज्ञान की ओर प्रवेश करते जो आत्मसंयमी व्यक्ति नहीं है। और ये यहाँ पे आत्मसंयम इंद्रियों को कृत्रिम ढंग से भौतिक भोग से रोकने से नहीं आता, अपितु अपनी शुद्ध इंद्रियों को भगवान की दिव्य सेवा में लगाकर परमेश्वर में वास्तविक रूप से अनुरक्त होने से आता है। अभी एक कोई व्यक्ति के मैं आत्मसंयमी बन जाऊं, मतलब अपनी इंद्रियों को रोक लूं, तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं ऐसे करने से परमेश्वर के प्रति अनुरक्ति नहीं आती है। आप अपनी बाह्य इंद्रियों को रोक नहीं सकते। भगवद गीता में कहा है जो बाह्य इंद्रियों को तो रोक लेता है, लेकिन जिसका मन विचलित है वो मिथ्याचारी है। कौन है? मिथ्या। कहना एक योगी होते जो बाह्य इंद्रियों को तो कंट्रोल करते हैं, लेकिन आंतरिक इंद्रिय मन चलता है, भोगों में उनका मन रमण करता है, बाह्य बंद है, लेकिन तो ऐसा व्यक्ति मिथ्याचारी व्यक्ति है। और ऐसा करने से खुद को धोखा देना है और कुछ नहीं इसके अलावा। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी ने क्या किया है? ऐसी व्यवस्था दी है कि हम अपनी सभी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा करके ही हमारी इंद्रियों को तुष्ट कर लेते हैं। करते हैं ना? संतुष्ट। सर्व उपाधि विनिमुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम, ऐसा ही ना? तत्परत्वेन ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति उच्यते। कुछ ज्यादा नहीं करना है, कोई इंद्रियों को रोकना नहीं है, केवल हमारी इंद्रियों को भगवत सेवा में लगाना है। कोई हिस्सा तकलीफ देखने की जरूरत नहीं, कोई कठिन तपस्या करने की जरूरत नहीं। एकादशी व्रत, उत्सव व्रत, 4 नियम का पालन, 100 माला 16 माला जप, मंगल आरती उठना, ये सब करना है। और ज्यादा कोई कठिन तप है हमारे पास नहीं है। श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से इतना सुलभ किया है इस भक्ति को, जो इस संसार में दुर्लभ है, बहुत सुलभ किया है। अतएव शुद्ध इंद्रिया सदैव भगवान की दिव्य सेवा में लगती है। इंद्रियों को संलग्न रखने की यह सिद्ध अवस्था भक्ति योग कहलाती है। अब आपको कहेगा भक्ति योग क्या है? भक्ति योग क्या है? तो भक्ति योग ये है कि हमारी सभी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना। इसके अलावा और कुछ भक्ति योग को हम इतना कहकर भी इसको स्पष्ट कर सकते हैं भक्ति योग को। नेक्स्ट है, अतएव जो लोग भक्ति योग के साधनों में अनुरक्त हैं वे वास्तव में आत्मसंयमी हैं और वे भगवान की सेवा करने के लिए अपना घरेलू और शारीरिक मोह सहसा छोड़ सकते हैं। यह परमहंस अवस्था कहलाती है। अब देखिए, समझे इस बात को आप? श्रील प्रभुपाद ने हमको कहा रखा है कि केवल जो लोग भक्ति योग के साधनों में अनुरक्त है वो धीर है। क्या है? धीर है। जिसने अपनी इंद्रियों को भगवत सेवा में लगा दी वो कौन है? बाकी धीर बनना बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है, लेकिन अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा दी है। भक्ति योग के साधनों में जो अनुरक्त है वो व्यक्ति धीर है। बस हमको धीर बना दिया, ये तो अधीर तो है ही थे, धीर बना दिया। और अपना मोह भगवान की सेवा करते करते ये देखा गया है कि जो व्यक्ति भगवान की सेवा करता है ना, तो धीरे धीरे उसका संसार के प्रति मोह खत्म हो जाता है। ये तो प्रैक्टिकल है। देखे ना, हम पहले कैसे थे अब कैसे हैं।
अब टीवी देखने की इच्छा नहीं होती, चाहे कितना सुंदर सीरियल क्यों नहीं आ जाए, टीवी देखने की इच्छा हमारी होती है ना? नहीं होती। बाकी ऐसे प्रैक्टिस नहीं कर सकते, भजन के बिना के टीवी नहीं देखेंगे, ऐसे करने वाले तो बहुत मिलते, 2 महीने नहीं देखते और तीसरे महीने चालू हो जाते हैं। हाँ, गुटखा खाने की जिसकी आदत है वो प्रण लेते हैं, 2 महीने नहीं खाऊंगा, 2-3 महीने नहीं खाता है, फिर घर में कोई मेहमान आएगा, लो ना, क्या फर्क पड़ता है। हाँ, विशाल प्रभु तो देख नहीं रहे, कौन कहेगा आपको, तो खा ही लो। एक पीस ले लेते हैं और वापस चालू। लेकिन यहाँ देखिए, एक बार इस्कॉन में आने के बाद कोई व्यक्ति चाय छोड़ता है ना, फिर मृत्यु पर्यंत वो कभी चाय पकड़ता नहीं है। और पकड़ा है तो उसने प्रभुपाद की वाणी को बराबर सुना नहीं है। बाय चांस पकड़ लेना तो उसने प्रभुपाद को बराबर फॉलो किया नहीं है, अपने गुरु महाराज को बराबर फॉलो किया नहीं है, उसने शिक्षा गुरु को बराबर फॉलो किया नहीं है। यह है भक्ति योग का, धीर बना देते हैं। धीर बनाने की फैक्ट्री कहाँ है कहीं? हाँ, नहीं है। ये इस्कॉन में शिल प्रभुपाद ने दी है धीर बनने की फैक्ट्री। और धीर पुरुष ही अनुरक्त होगा भगवान में प्यार। हाँ, और वो अनुरक्त होगा तो परमहंस अवस्था को प्राप्त होगा। परमहंस अवस्था क्या है? परमहंस, हंस शब्द आया है, हंस शब्द इसमें लिखा है ना शिल प्रभुपाद जी ने, हंस दूध तथा पानी के मिश्रण में से केवल दूध ग्रहण करता है। इसी प्रकार जो माया की सेवा न करके भगवान की सेवा करना अपनाते हैं वे परमहंस है। अब बताइए, परमहंस किसको बोलते हैं? एकदम ऊपर की अवस्था है परमहंस। शायद परिव्राजकाचार्य से ऊपर परमहंस आएगा। परमहंस, हंस की एक आदत है, जब वो दूध को ग्रहण करता है ना तो पानी को छोड़ देता है, पानी को छोड़ देता है, दूध ग्रहण करता है। वैसी भक्त है ना, इस संसार में भगवान को पकड़ लेते, माया को वो परमहंस है। जिसने माया को छोड़ दिया है वो परमहंस है। बताइए क्या पहुंचा है प्रभुपाद। हम अपने आप को परमहंस मानते नहीं है, लेकिन कृपा कितने शिल प्रभुपाद जी की, सोचना पड़ेगा ना कितनी कृपा है। आगे लिखते हैं, उनमें स्वभावगत सारे सद्गुण निरअभिमानता, अहंकार से मुक्ति, अहिंसा, धैर्य, सरलता, विनयशीलता, पूजा, भक्ति, निष्ठा पाए जाते हैं। ये सारे देवी गुण भगवत भक्त में सहज रूप से पाए जाते हैं। ऐसे परमहंस जो भगवान की सेवा में लगे रहते हैं अत्यंत दुर्लभ है, यहाँ तक कि मुक्त आत्माओं में भी ये दुर्लभ है, मुक्त आत्माओं में भी दुर्लभ है। ऐसे जब व्यक्ति भगवान के प्रति अनुरक्त हो जाता है, अनुरक्त होने से संसार को छोड़ता है, संसार को छोड़ने से उसका उनकी इच्छा क्या हो जाती है? परमहंस अवस्था की हो जाने की, सर्वोच्च अवस्था की वो जाता है, और उसके कारण उसमें ये सद्गुण प्रवेश करते हैं। अब बताइए ये गुण कहाँ से आएंगे? अब ये गुण ऐसे तो कोई नहीं आने वाले, ये सब कहना है अच्छे गुण निर्माण करो, अच्छे गुण होने चाहिए, ये गुण ऐसे नहीं आते, ये ऐसे आते हैं। यत्र अनुरक्ता सहसा एव धीरा, भगवान में अनुरक्त होने से गुण आते हैं। यहाँ पे 2 ये हैं श्लोक में, अहिंसा उपशमम, और यहाँ पे प्रभुपाद जी ने अनेक गुण बताया है, ये गुण प्रवेश कर जाते हैं। तो अहिंसा क्या है? अहिंसा आ जाता है तो अहिंसा है द्वेष से मुक्ति, द्वेष नहीं रहता व्यक्ति में। हाँ, भक्त में किसी के प्रति द्वेष ईर्ष्या नहीं रहती। और वैराग्य, वैराग्य का मतलब संसार को छोड़ करके पूर्णतः भगवान के प्रति आश्रित रहना, वैराग्य। वैराग्य मतलब केवल वैराग्य ले लेवे और भगवान के प्रति हमारा कोई भाव न हो, भगवान के प्रति हमारी शरणागति न हो, वो वैराग्य कुछ काम का नहीं। हाँ, वो फल्गु वैराग्य, ये है वैराग्य। और यहाँ कहते हैं मुक्त आत्माओं में भी ये दुर्लभ है, जो
कर्म कांड के अनुसार जो व्यक्ति स्वर्ग को प्राप्त करना चाहते हैं उनसे ज्यादा ऊपर होते मुक्त आत्मा। लेकिन यह परमहंस इतने दुर्लभ है कि वो मुक्त आत्माओं से भी बढ़कर है। जो मुक्ति की कामना करते हैं ना, उनसे भी बढ़कर है परमहंस। इसका मतलब हमारे लिए कोई स्वर्ग की जरूरत नहीं है, कोई मुक्ति की जरूरत। मुक्ति जरूरत है वो जो भगवान के चरणों की सेवा प्रदान करे, वो मुक्ति। हाँ, सायुज्य मुक्ति नहीं, ये हाँ बताए। वास्तविक अहिंसा का अर्थ है द्वेष से मुक्त होना। इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति अपने सहभागी जीव से द्वेष रखता है, किंतु एक पूर्ण परमहंस भगवान की सेवा में संलग्न रहने के कारण पूर्ण रूप से द्वेष रहित रहता है। जो उत्तम श्रेणी के लोग होते हैं, महात्मा लोग, उनमें कभी भी द्वेष रहता, सभी जीवों में परमात्मा के दर्शन करते, ये उनका भाव रहता है। कभी किंतु वह प्रत्येक प्राणी को परमेश्वर से संबंधित समझते हुए प्यार करता है। अब देखिए, परमहंस उत्तम अवस्था है, हम अभी कहाँ पे है? कनिष्ठ अवस्था में। उत्तम अवस्था की क्या क्वालिटी है बताए है? प्रत्येक व्यक्ति से प्यार करता है, परिवार से ही नहीं, आजू बाजू ही नहीं, गांव ही नहीं, सिटी नहीं, भारत नहीं, पूरा अंतरराष्ट्र सबसे प्रेम करता है परमहंस व्यक्ति। प्रेम, अब हमारा कितना प्रेम किससे कितना है वो तो हम भी जानते हैं, लेकिन हम परमहंस अवस्था में नहीं है, इसलिए ऐसा नहीं हो रहा है। परमहंस अवस्था में जो व्यक्ति है उनका सबके प्रति, सब जीवों के प्रति समभाव और प्रेम रहता है। वास्तविक वैराग्य का अर्थ है ईश्वर पर पूर्ण रूप से आश्रित होना। प्रत्येक जीव किसी अन्य पर आश्रित है क्योंकि उसे ऐसा बनाया गया है। संसार में हम देखते हैं ना, हर व्यक्ति आश्रित है, हर व्यक्ति एक किसी न किसी पे आश्रित है। बच्चे किस पर आश्रित है ना? कुछ भी चाहिए तो उनको माता पिता को कहना पड़ता है। नेता किस पे आश्रित है? पब्लिक पे। अब पब्लिक वोट देना क्या करेंगे वो लोग? हाँ, बड़े से बड़ा व्यक्ति भी कहने के आश्रित है। लेकिन यहां पे लिखते हैं श्रील प्रभुपाद, हाँ, किंतु जब वह भगवान के साथ अपने संबंधों को भूल जाता है तो वह प्रकृति की दशाओं पर निर्भर रहने लगता है। लेकिन वास्तव में हमारा भरण पोषण करने वाले कौन है? भगवान है। इसलिए वास्तव में हमें आश्रित भगवान पर रहना चाहिए। यदि भगवान को छोड़ दिया तो संसार में हम आश्रित रहेंगे ना, फिर तो क्या है, संसार के लोगों पर आश्रित रहेंगे। वैराग्य का अर्थ है भौतिक प्रकृति पर निर्भरता का परित्याग और इस प्रकार भगवान की कृपा पर पूर्ण रूप से आश्रित होना। हाँ, पूरा भगवान पे विश्वास होना चाहिए, सुदृढ़ विश्वास। धीरे व्यक्ति को विश्वास होता है, वो पूर्ण रूप से भगवान पे आश्रित होता है। रहकर भगवान की कृपा पर पूर्ण श्रद्धा, यह परमहंस अवस्था भक्ति योग की सर्वोच्च सिद्ध अवस्था है जो परमेश्वर के लिए की जाने वाली भक्ति में सेवा की विधि है। सिद्ध अवस्था। अब हमको परमहंस बनना है तो इस श्लोक को याद रखना है। हाँ, हो सकते हैं, इसमें क्या, परमहंस बनने में श्रील प्रभुपाद जी के अनुसार पालन करेंगे तो बनेंगे हम। तो इसमें यही बताया है सुध गोस्वामी ने कि जो यत्र अनुरुक्ता सहसा एव धीरा यको यदि आदि सुसंगम बुधम जंति तत्पारम हंसम अंत्यम यस्मिन अहिंसम उपशमम स्वधर्म। ये मनोवृत्ति आ जाती है भगवान में अनुरक्त रहने से, और क्या होता है, संसार छूटता है। भगवान में अनुरक्त नहीं रहेंगे तब तक संसार, लोग काफी बुढ़े लोगों को मैं देखता हूँ ना, हमारे घर पे भी हमारी बड़ी मदर, अब संसार का मोह छूट जाए तो अच्छा है, कि ऐसे नहीं छूटेगा ऐसे को छूटेगा क्या? बुढ़े लोगों को परेशान होते तो कहते अब तो चले जाए तो अच्छा है, कुछ मोह नहीं रह गया। ऐसे मोह नहीं छूटता है। मोह कैसे छूटता है? भगवान के अनुरक्त रहेंगे तब।
तब संसार के प्रति मोह छूटेगा और वो अवस्था सर्वोच्च अवस्था प्राप्त होगी जिसके कारण हमारे में ये सब सद्गुण आएंगे। यस्य अस्ति भक्ति भगवती अकिंचना सर्वे गुणे तत् समासते चूड़ा। ये ऐसे गुण नहीं आने वाले। अच्छा व्यक्ति, गुणशाली व्यक्ति बनना है तो भी भजन करना है, सर्वोच्च अवस्था प्राप्त करनी है तो भी भजन करना है। किसका करना है? कौन से भगवान का? हाँ, ऐसे बाहर भगवान भगवान मत बोलना। हमारे संबंध के भगवान है, बाहर कितने ही भगवान है। कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का भजन करना है। हाँ ठीक है, उनके अवतार है, उनका भी भजन कर सकते हैं, लेकिन कृष्ण में बताए ना 64 गुण है, प्रेम माधुरी उसमें आता है। और नारायण में 60 गुण प्रभु जी कल बताए ना, शिव जी में 55 और ब्रह्मा जी में और हमारे में पता नहीं। हमको भी जीव तत्व में रखा है तो 50 मानते को 48 मानता, लेकिन हमें तो पता ही नहीं कि कौन से गुण है हमें। तो कहने का मतलब 64 गुण वाले जो हमारे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है उनका भजन करेंगे तो 60 गुण भी आगे, नारायण भी आगे, शिव जी भी आगे, ब्रह्मा जी भी आगे, सब आगे उसमें, है ना। 1000 रुपए वाली नोट थी, अभी तो बंद है ना, पहले थी, अभी 500 समझे। 500 वाली नोट में 5 रुपए भी है, 1 रुपया भी है, 5 भी है, 10 भी है, 50 भी है, 100 भी और 200 भी और 500 भी है। तो कृष्ण में सब कुछ है, इसलिए कृष्ण का भजन करना चाहिए। तो यहाँ पे ये समझने लायक वस्तु है कि हम धीर बने। धीर कैसे बनेंगे? भगवान के प्रेमी भक्त बनकर, भगवान की कथाओं में अनुरक्त होकर, भगवान के भजन में अनुरक्त होकर, वो भी किसी के मार्गदर्शन में, ठीक है, तब हम धीर बनेंगे। और धीर बनने के बाद हमारे में अहिंसा और क्षमा प्रकट होगा, ठीक है। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंद अनुसार चलेंगे तो कोई कमी नहीं रहेगी आपकी। बाकी इधर उधर का बोलने जाएंगे तो तकलीफ होगा। हाँ वो है देहो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तने मुह्यति। अपने शरीर की अवस्था से उसको कोई लेना देना नहीं होता, वो कभी मोहित नहीं होता। ये हम सुन रहे हैं ना, लेकिन ये कोशिश करना चाहिए मनन। मैं भी करूंगा, आप भी करें, सब करें, लेकिन ये रेगुलर भागवत कथा सुन रहे हैं ना, होगा एक दिन जरूर होगा। कौन सा? हाँ हाँ हाँ, गीता में भी आ रहा है। हाँ 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 हाँ, ये देखो, यत्र योगेश्वर, जहाँ कृष्ण है, माता जी बता रहे, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र सी विजयो, है ना। हाँ, यत्र शब्द याद रखिए, यत्र किसके लिए। मैं कल पढ़ रहा था, मुझे भी समझ में, फिर मैंने प्रभुपाद का तात्पर्य पढ़ा और पीछे से कनेक्ट किया उसको कि यत्र शब्द यहाँ से बता रहे हैं। नहीं तो ये ऐसे श्लोक देखेंगे ना कोई व्यक्ति, तो यत्र क्या दूसरा ही मतलब निकालेंगे। ये बाहर के कथा कहते हैं ऐसे श्लोक को पढ़ते हैं और लेते हैं, यत्र का अर्थ दूसरा लगा देते हैं। ये कनेक्टेड होना चाहिए, और कनेक्टेड होकर पढ़ेंगे तो कृष्ण गोविंद के लिए है, ठीक है। श्रील प्रभुपाद की जय।